कोयटा में डॉक्टर मारंग बलूच की सरबराही में होने वाले जलसे के बाद रियासत एक्शन में आ चुकी है। रियासत इस तहरीक की नाकामी के लिए अपनी तमाम तर हरबे बरोकार ला रहे हैं। जलसे ने अगर एक जानिब रियासत के ओश उड़ा दिए हैं तो दूसरी जानिब इसी जलसे के बाबरकत पश्तून बलोच एहतियात की एक फिजा कायम हो गई है, जिससे रियासत इंतहाई खौफजदा है। इसीलिए रियासत इस तहरीक को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने है। आज से 5 साल कबल जब पीटीएम वजूद में आई तो रियासत ने उन्हें बदनाम करने के लिए 3 हरबे इस्तेमाल किए। पहला हरबा उनका यह था कि उन्होंने पीटीएम और टीटीपी को एक साथ जोड़ दिया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पीटीएम और टीटीपी एक है। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो बुरी तरह नाकाम रहा। दूसरा हरबा उन्होंने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से एक तहरीक सामने लेकर आए, जिन्होंने पीटीएम के मुखालिफ 2-3 जलसे भी किए, लेकिन बाद में वो नाकाम रहा। तीसरा हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया कि खुद अपनी चेक पोस्ट पर हमला करके ये खबर फैला देती कि पीटीएम वालों ने चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। इसी तरीके से पीटीएम को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी बुरी तरह नाकाम रहे और आज 5 साल बाद भी पीटीएम पूरी कुव्वत के साथ अपना जदोजहद उन्होंने जारी रखा है। इसी तरह बलोच तहरीक को नाकाम करने के लिए रियासत ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए हैं और मजीद इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला हरबा उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किया जब इस तहरीक इस्लामाबाद में धरना दे रहे थे, तो इसी कौम के चंद अफराद को इकट्ठा करके वहाँ पर बिठा दिए गए और इस तहरीक को काउंटर करने की कोशिश की। वहाँ पर लापता अफराद के लवाकिन को टार्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। कोयटा में जलसा होने के बाद रियासत पर एक प्रेशर आ चुकी है और इस जलसे के बाबरकत पश्तून बलोच के दरमियान माजी में पाए जाने वाले तमाम तर नफरतें ख़त्म हो चुकी है और एक अजीम एहतियात के जानिब दोनों कौमें गामजन है, जो बिल्कुल रियासत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं असली मुद्दा पे आ जाता हूँ। कोयटा में जलसा होने के बाद एक बेस चढ़ गई है, कोयटा शहर हमारा है, कोयटा शहर तुम्हारा है, यही बात हो रही है। सवाल यह है कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि ये शहर किसका है। सवाल यह है कि क्या यही वक्त मुनासिब था इस बात को छेड़ने का? क्या तमाम तर मसले हल हो गए, बस यही एक बात रह गई थी, यही एक मसला रह गया था, इसको हल करना था? क्या हमने आज़ादी हासिल कर ली? क्या खुद मुख्तारी हासिल हो गई? क्या तमाम मसले हल हो गए? नहीं ना। इस वक्त मंजूर पश्तीन जेल में है। पूरी पख्तून कौम में इतनी कुव्वत नहीं कि उन्हें रिहा करा सके। हजारों लापता अफराद बलूचिस्तान में ठर सेलों में पड़े हैं। पूरी बलोच कौम में इतनी कुव्वत नहीं कि उन्हें रिहा करा सके। हम जोग्राफिया बदलने की बात कर रहे हैं, हम जोग्राफिया तकसीम करने की बात करने लगे। वहां पर पंजाब ने डीजी खान, तोनसा शरीफ व दिगर इलाके बलूचिस्तान से अलग कर दिए हैं और खुद पंजाब के सूबे में उन्होंने जम कर लिए हैं। पूरी बलोच कौम में इतनी कुव्वत इस वक्त कि उन्हें वापस ले आ सके। वहां पर अटक और मियांवाली पुख्तनों की सरजमीन है, वो पंजाब में जम हो चुके हैं। पूरी पख्तून कौम में इतनी कुव्वत के अटक और मियांवाली को ले सके पंजाब से वापस? नहीं ना। बेबसी की इंतहा है, गुलाम है हम इस रियासत में। अभी तक तो एक तवील जंग रहती है, तवील जदोजहद रहती है, लेकिन हम अभी फैसले करने लगे कि कौन सी जोग्राफिया किसकी है, जोग्राफिया तकसीम करने की बातें करने लगे। क्या हमें मालूम नहीं कि माजी में ये प्रोपेगेंडा इसी बुनियाद पर कौन हमें लड़ा रहा था? क्या हमने माजी से सबक नहीं सीखा? माजी में इसी मसले पर पुख्तनों और बलोचों ने एक दूसरे का खून पिया, लेकिन हुआ क्या? इन दोनों कौमों को लड़ाने वाले इसी खून पर सियासत करके पाकिस्तान के ऐवानों में पहुंचे और वह ऐश व इशरत कर रहे थे, लेकिन इधर बलोच और पश्तून एक दूसरे के साथ दस्तगिरबान थे। उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे थे और हमारे यहाँ पर पश्तून बलोच एक दूसरे के खून बहा रहे थे। आज भी उनके बच्चे बाहर मुमालिक में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। हमारे बच्चों के लिए स्कूल जाने का उनके पास फीस नहीं, स्कूल नहीं, असज़ा नहीं, अस्पताल नहीं, कोई सहूलियत नहीं, लेकिन हम बातें कहा के करने लगे। क्या यही एक मसला रह गया था? अब हम एक मरतबा फिर उन्हीं के हाथों इस्तेमाल होने जा रहे हैं। माजी में उन्होंने हमें इस्तेमाल किया,
پختون بلوچ کو دست گرباں کر کے خود انہوں نے جائیدادیں بنا لی، پاکستان کے ایوانوں میں پہنچے، لیکن غریب پختون غریب بلوچ کو کیا ملا؟ کیا ہم بھی اتنے لاشعور اور لا علم ہیں؟ کیا اتنے سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہ آ سکی کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے؟ اور ہوگا اگر تاریخ ہمیں ایک ایسے موڑ پر لے کر آئی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہے پختون قوم میں، ہے بلوچ قوم میں ایسے فاضل عالم لوگ جو آپس میں بیٹھ کر خوش اسلوبی سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس مسئلے کو چھیڑنے والے؟ ہمارے ہاں پختون قوم میں، بلوچ قوم میں جغرافیہ کے جاننے والے، اس کے ماہر لوگ موجود ہیں، وقت آنے پر وہ خود بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ خام خام اپنی انرجی کیوں کہیں اور ضائع کر رہے ہیں؟ خام خام خود کو کیوں کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہونے دے رہے ہیں؟ کیوں ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے؟ 50 سال بعد پہلی بار پختون اور بلوچ ایک عظیم اتحاد کے جانب گامزن ہیں۔ ہم اس اتحاد کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ اس اتحاد کے لیے کافی پختون اور بلوچوں نے خون بہایا ہے۔ اس کی واضح مثال عثمان لالا ہے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ آئے بلوچ اور پختون مل کر مشترکہ طور پر ایک جدوجہد کریں۔ آج اگر پختون اور بلوچ ایک ہی راستے پر جدوجہد کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کے راستے میں کیوں رکاوٹ بنے؟ میں بذات خود میں پختون ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں کہ اس اتحاد کے لیے اگر میرا خون بہنے کی ضرورت پڑے، میں اپنا خون بہاؤں گا۔ اگر کسی بلوچ کو اس اتحاد کے لیے خون بہانے کی ضرورت پڑی، وہ خون بہا دے، لیکن اس اتحاد کو مضبوط رکھے۔ اس اتحاد کو مزید قوت بخشنے کے لیے ہمیں اپنی انرجی یہاں پر ضائع کرنی چاہیے، ان باتوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، نہ ہی یہ باتیں وقت ہے مناسب ان باتوں کے لیے۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہوش کے ناخون لیں میرے پختون بھائیوں، میرے بلوچ بھائیوں، ہمیں استعمال کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ریاستی ٹاؤٹ اپنے تمام تر حربے بروئے کار لا رہے ہیں۔ ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہے، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ پختونوں کا بلوچوں کے سرزمین پر ذرا برابر نظر نہیں، نہ ہی بلوچوں کا پختونوں کے سرزمین پر ذرا برابر نظر نہیں۔ دونوں اقوام کو اپنی اپنی سرزمین مبارک ہو، لیکن یہ وقت اتحاد کا ہے، یہ وقت اتفاق کا ہے، مشترکہ طور پر جدوجہد کرنے کا ہے۔